6 बजे दोपहर का खाना खा रहा हूँ। ये होती है बिजनेस लाइफ। पिज्ज़ा जो कमाल करता है ना, तो इज्जत थी नहीं, सर में स्टूडेंट थे। देखते हैं आज गेट सेंटर होने देते हैं कि नहीं होने देते। खुद जाना है, देखना है साइट्स के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक खुद जाके ना देखूं तब तक तसल्ली नहीं होती काम की। बेशक जितने मर्जी सुपरवाइजर हो, जितने मर्जी एम्प्लॉयज हो। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई, ये ग्राइंडर मार मार के इनका हालत देखेंगे, अंग्रेज बने हुए पीछे से। ऑफिस आते साथ ही एक शानदार ये ऑफिस का बिल हमारे पास आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज सुबह सुबह 10 बजे का टाइम है। मैं बहुत तैयार हुआ हूँ। तैयार मैं रोज ही होता हूँ, क्योंकि जब भी आप तैयार होते हैं तो आप अपने आप को बहुत मोटिवेट समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, और आपको जो है वो बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। तो मैं आज सुबह सुबह तैयार हुआ हूँ क्योंकि आज आपके भाई को नमल यूनिवर्सिटी ने अपने अलमनाई में इन्वाइट किया हुआ है। अलमनाई क्या होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी से जब पढ़ते हैं, जो सीखते हैं और उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जिंदगी में और आप किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको एक रोल मॉडल बनाकर अलमनाई में इनवाइट करती है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले और किसी जगह के ऊपर, किसी मकाम के ऊपर पहुंच गए। तो आपके भाई को आज ये शर्फ हासिल हुआ। मेरी क्या औकात है, खुदा इज्जत देने वाला है, और माँ बाप की दुआएं हैं, माँ बाप का एक आप कह लें कि एफर्ट है जो उन्होंने मुझे दी, उन्होंने जो मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक हमें पहुँचाया। तो ये सब कुछ माँ बाप की दुआएं हैं, और सबसे पहले तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रजा है, और उसके बाद माँ बाप की दुआएं। तो मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आज हम पहले जाएंगे नमल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अलमनाई सेशन अटेंड करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, अपने कुछ टीचर्स से मिलेंगे, और उसके बाद फिर मुझे करना है साइट्स का विजिट, कंस्ट्रक्शन साइट्स का। खुद जाना है, देखना है साइट्स के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक खुद जाके ना देखूं तब तक तसल्ली नहीं होती काम की। बेशक जितने मर्जी सुपरवाइजर हो, जितने मर्जी एम्प्लॉयज हो, एक शुरू से ही दिमाग में ऐसा अजीब सा खन्नास है कि जाके खुद देखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मेरे साथ रहें, आपको अलमनाई सेशन भी अटेंड करवाते हैं, और उसके बाद आपको जो है वो हम साइट्स भी विजिट करवाते हैं और अपना काम भी दिखाते हैं। फाइनली जी मैं नमल यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं, और बड़े अरसे के बाद इस रोड के ऊपर आना हुआ है, और इस रोड के ऊपर बड़ी पुरानी यादें हैं। और देखते हैं आज गेट सेंटर होने देते हैं कि नहीं होने देते। पहले जब हम स्टूडेंट थे तो हमें रोक लेते थे कि भजन किधर, तो इज्जत ही नहीं, सब में स्टूडेंट थे। तो लेट्स सी कि आज क्या होता है नमल के गेट के ऊपर। देख सकते हैं आप कि मैं नमल यूनिवर्सिटी जो है वो पहुंच चुका हूँ और नमल के गेट पे हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। कौन है भाई गेट पे? चाचा, नंबर लिखा हुआ मेरा। National University of Modern Languages is marked by its spectacular architecture. फाइनली जी मैं पहुंच गया हूं अपनी बहरिया एनक्लेव वाली साइड पे, और आप ये देख सकते हैं ये हमारी बहरिया एनक्लेव की कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, और यहाँ पे काम चल रहा है। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या अंदर हमारे काम जो हैं वो हो गए हैं और कुछ क्या चल रहे हैं। ये देखो, ये आरिफ साहब हमारे लेटे हुए हैं, प्लम्बर साहब जो है ना हमारे, ये लेटे हुए हैं। गेजेस कहाँ लगे हुए हैं आरिफ? सारे लेटर। अच्छा जी, एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, क्योंकि अभी करंटली हमारा इस साइट के ऊपर प्लम्बिंग का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि ये हमने एक टेस्ट लगाया हुआ है गेज, और ये बेसिकली इस वजह से लगाया जाता है कि जब आपका प्लम्बिंग का काम होता है तो इसको आप टेस्ट लगाते हैं, एक प्रेशर देते हैं, ताकि अगर कहीं पे भी हल्की फुल्की लीकेज है तो वो आपको पता लग जाती है। तो ये काम अगर आप कर लेंगे तो आप कल को कोई लीकेज है, या अगर आपके प्लस्तर हो जाता है, टाइल्स लग जाती हैं, उसके बाद कोई लीकेज सामने आती है, तो आप बहुत सारी तोड़ फोड़ से बच जाते हैं। तो ये काम एक छोटा सा है, इसको कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई, ये ग्राइंडर मार मार के इनका हालत देखेंगे, अंग्रेज बने हुए पीछे से। और ये हमारी जो है सारी साइड इस टाइम रेडी है। हमारे जो पाइपिंग है वो हो गई है, सीवरेज की, इलेक्ट्रिक की, और दिस इज़ बेसिकली द कंस्ट्रक्शन लाइफ। दिस इज़ बेसिकली आप कह लें कि रोज़ की रूटीन के आपको साइट्स पे जाना पड़ता है, आपको काम देखना पड़ता है, आपको लेबर को देखना पड़ता है। इतनी गर्मी में, और गर्मी अंत की पड़ रही है, अंत की गर्मी पड़ी है। तो जो लोग भी ये काम कर रहे हैं अपने साथ पानी लाजमी रखें,
ताकि आप ये जो टेम्परेचर है इससे बच सकें। फाइनली जी साइट्स विजिट कर ली है बैरिया एनक्लेव की। अब यहाँ से मुझे जाना है ऑफिस, और मेरा ऑफिस है बैरिया फेज 7 में। तो अब हम जो है बैरिया फेज 7 जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे पूरे दिन का एक देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे एक यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करानी है, वो रिकॉर्ड कराएंगे ऑफिस के अंदर, और उसके बाद दफ्तरी मामलात करके छुट्टी करेंगे। हम आ चुके हैं अपने ऑफिस, और ये लिखा हुआ है जी, थोड़ा सा अंदर खोलें और चलो। ऑफिस आते साथ ही एक शाहकार के ऑफिस का बिल हमारे पास आया हुआ है। सो ऑफिस पहुंच चुके हैं, और ऑफिस पहुंच के जो है वो अब हम करेंगे अपने ऑफिस के कुछ मामलात, यहाँ पे बनाएंगे वीडियो और खाना खाएंगे। दोपहर का खाना अभी तक नहीं खाया। टाइम बज रहा है तकरीबन हमारे पास 5:30, पौने 6 हो रहे हैं। पौने 6 बजे तक मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। सो दिस इज एक्चुअली बिजनेस लाइफ, कि जब आपकी एक बिजनेस लाइफ होती है, बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, और हेक्टिक रूटीन में आप जो है वो अपना खाना शाना सब कुछ भूल जाते हैं भाई। तो अभी हम ऑफिस पहुंच चुके हैं, अभी हम खाना खाएंगे। खाना खा के और नमाज जो है वो पढ़नी है, नमाज, और उसके बाद फिर हम करेंगे एक वीडियो शूट अपने YouTube चैनल के लिए। हो भाई जी, पिज्जा आ गया है, 2 पीस पिज्जा के आ गए हैं। और जब आपको लग रही हो ना शदीद किस्म की भूख, खुदा की कसम, उस टाइम पिज्जा जो कमाल करता है ना, आहा, बेहतरीन मजेदार पिज्जा। और 6 बजे दोपहर का खाना खा रहा हूँ। ये होती है बिजनेस लाइफ। अमेजिंग अमेजिंग पिज्जा, बारबेक्यू फ्लेवर है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, खाना शाना हमने खा लिया है, और अब सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज। नमाज पढ़ने के बाद कोई और काम, उससे पहले कोई काम नहीं। जी ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद मैं आ गया हूँ जिम। रात के हो रहे हैं इस टाइम 10:30, और जिम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जितने मर्जी आप हेक्टिक रूटीन हो, लेकिन आपने एक्सरसाइज जरूर करनी। तो अब रात के 10:30 हो रहे हैं और मैं जिम आ गया हूँ, और मैं एक्सरसाइज करूँगा, और मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आज हमने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। फाइनली जी एक्सरसाइज खत्म, एंड दिस इज एंड ऑफ द व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा पूरा दिन पसंद आया होगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की इस व्लॉग के अंदर, और रात के 11:30 बज रहे हैं और एक्सरसाइज खत्म हो गई है। सो दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मुलाकात होगी। एंड इन द एंड एक मैसेज कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, कामयाब बनाएं, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को खास करके सुकून दें। यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है।